हेलो गाइस। तो अपने योगा की शुरुआत हम करेंगे मार्जरी आसन से। मार्जरी आसन जो है हमारे बैक एंड फ्रंट दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बैक को अच्छे से स्ट्रेच करता है, चेस्ट की ओपनिंग करती है, चेस्ट के विकार जैसे चेस्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो वो सारी की सारी आपकी ठीक हो जाती हैं। कमर का दर्द रहता हो, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत रहती हो, वो सारी ठीक होती हैं। शोल्डर को स्ट्रेच करता है। दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जब आपको ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाना है एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे आना है। जब आपका पेट स्क्वीज़ होएगा तो आपको ब्रीद आउट करना है एंड जब आप ब्रीद इन करेंगे तो आप अच्छे से ऊपर जाएंगे। ठीक है। इस आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए मैं ये आसन हमेशा अपने आसनों की शुरुआत में इस आसन से करती हूँ, क्योंकि ये आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर देता है। क्योंकि हम जो भी आज योगा करने वाले हैं उन योगा में हम पूरी बॉडी कवर करेंगे। सारी की सारी बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छे से हम स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से हम फ्लेक्सिबल बनाएंगे। इसीलिए शुरुआत करते हैं हम मार्जरी आसन से, जिसे कैट एंड काउ पोज भी कहा जाता है। उसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन करने से आपके पेट की चर्बी कम होती है, गैस्ट्रिक इशू जिनको वो पास होते हैं। शोल्डर की स्ट्रेचिंग होती है। हम अच्छे से अपने शोल्डर की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा खासा दबाव आता है आपके शोल्डर पे। इसके अलावा पेट के जो भी विकार होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। देन हम कर लेंगे बेबी पोज। बेबी पोज करने से आपका माइंड रिलैक्स होता है, दिमागी कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो, सारी चीज़ों से मुक्ति देता है ये आसन। देन हम पेट के बल लेट जाएंगे एंड पेट के बल लेटने के बाद सबसे पहला जो हम आसन करते हैं उस आसन का नाम हैगा भुजंग आसन, जो कि है भुजाओं का आसन। ये आपकी भुजाओं को मजबूत करता है। जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दर्द रहता है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद आसन है, क्योंकि ये आसन रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के दर्द को भी ठीक करता है। इसके अलावा आपके शोल्डर को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, कलाइयों को मजबूत करता है, ध्यान लगाने में मदद करता है। ये आसन पेट के निचले हिस्से की चर्बी जो होती है उसको ख़त्म करता है, पेट पे अच्छा खासा खिंचाव देता है। ये पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देन दोनों पैरों को धीरे से हम पीछे लाएंगे एंड करेंगे बो पोज, जिसे हम कहते हैं धनुरासन, जो धनुष की आकृति का बनता है। इस आसन को करते वक्त एक धनुष के प्रकार की आकृति बनती है, इसीलिए इस आसन को धनुरासन कहते हैं। धनुरासन बेसिकली आपकी पेट की चर्बी को कम करने के लिए काम आता है। जिन लोगों को पेट में बहुत ज़्यादा चर्बी जम जाती है उन लोगों के लिए ये आसन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद हम दोनों हाथों को अच्छे से आगे कर लेंगे एंड हम करेंगे विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन करने से आपके हाथ एंड पैर दोनों अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। इसके अलावा ये आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करता है। जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम हो उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये आसन, पेट की चर्बी भी कम करता है। देन हम करेंगे शलभासन। शलभासन करते वक्त हमको पैर धीरे से ऊपर लेकर जाने हैं। ये आपकी साइटिका की इशू को ठीक करता है। जिन लोगों के कूल्हों में इशू हो उनको भी ठीक करता है। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ध्यान लगाने, पेट की चर्बी कम करने, पेट की गैस निकालने में भी काफ़ी मददगार है यह आसन। देन हम करेंगे मकरासन। मकरासन जो है आपके पूरे शरीर को रिलैक्स करने में, दिमाग को रिलैक्स करने में काफ़ी मददगार है। उसके बाद हम आज ऐसा कोई भी आसन नहीं करने वाले हैं जिससे कि हमारा सर नीचे की साइड रहे एंड शरीर धड़ ऊपर की साइड, क्योंकि आप पीरियड्स में वो सारे के सारे आसन नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम अवॉइड करेंगे। सबसे पहले मैंने किया था कुंभकासन, उसके बाद किया मैंने अष्टांगासन। देन दोबारा से भुजंगासन करते हुए मैं नॉर्मल अवस्था में आ जाऊंगी। उसके बाद मैं करूँगी कपोत आसन। कपोत आसन आपके पैरों को अच्छे से स्ट्रेच करता है, आपके पीछे वाले पैर को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच करता है। जिन लोगों को हनुमान आसन करना है, यानी कि फ्रंट स्प्लिट खोलनी है, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है स्प्लिट खोलना, और सिर्फ अच्छे लगने के लिए स्प्लिट नहीं खोली जाती है, उसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपका शरीर जो है फ्लेक्सिबल बनता है। अगर आपको वो करना है तो उसके लिए भी बहुत मददगार है ये। देन मैंने किया एक पाद राज कपोत आसन। एक पाद राज कपोत आसन करने से आपके पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, आपको ध्यान लगाने में मदद मिलती है और इसके बहुत सारे करोड़ों फ़ायदे हैं।
कोई भी आसन हो जिसमें आपका शरीर का अच्छा खासा ज़ोर लगता हो, वो आसन आपको उतना ही अध्यात्म की ओर लेकर जाता है, आपको ध्यान लगाने में उतना ही मदद करता है। देन किया मैंने नीडल पोज़। इस आसन को करने से आपके हाथों की स्ट्रेचिंग हो जाती है अच्छे से। देन सेम ही हम रिपीट कर लेंगे दूसरी साइड से भी। सबसे पहले करेंगे हम कपोत आसन, जिसे पिजन पोज भी कहा जाता है। कपोत आसन करने से आपकी अच्छी खासी लेग की स्ट्रेचिंग हो जाती है। पेल्विक एरिया के जो जोड़ होते हैं ना, जहाँ यहाँ से स्टिफ हो जाता है बॉडी, सो ये उस एरिया को भी खोलने में मदद करती है। देन हम अपने पैर को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। और फिर उसके बाद हम करेंगे एक पादराज कपोत आसन, यानी एक पैर से किया जाने वाला कपोत आसन। इस आसन को करने से आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्ट्रेच आता है। आपके ट्राइसेप की चर्बी कम होती है, ट्राइसेप पे अच्छा खासा प्रेशर आता है, आपकी रीढ़ की हड्डी पे, आपके चेहरे पे, आपके थायराइड का इशू है तो वो भी ठीक होता है। इसके अलावा आपके पैरों पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रेशर आता है। सो सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देन हमने किया निडल पोज़। निडल पोज़ के अलग ही फ़ायदे हैं, आपके हाथों की स्ट्रेचिंग हो जाती है अच्छी खासी। उसके बाद वापस से उठेंगे हम। एंड देन स्लोली हम कर लेंगे वज्रासन। वज्रासन के बहुत फ़ायदे हैं। वज्रासन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पेट से संबंधित सभी बीमारियों को दूर करता है, पेट के अंदरूनी अंगों की मालिश करता है, गैस, अपच या फिर आपको कोई भी इंटरनल इशू हो उससे राहत देता है, खाना पचाने में मदद करता है। उसके बाद हम कर लेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से चेस्ट की ओपनिंग होती है, जिसकी वजह से चेस्ट के सारे विकार, जैसे कि छाती में बलगम जमा हुआ है, थायराइड की दिक्कत है या सांस आने में प्रॉब्लम होती है, सांस धीमे धीमे आती, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये आसन। देन वापस से मैं वज्रासन की स्थिति में आ जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। एंड देन हम करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने के लिए हमको अपने कूल्हों को एड़ियों के बीच में रखना होता है, देन कोहनियों के सहारे से लेट जाना होता है। इस आसन को कहते हैं सुप्त वज्रासन। दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखें एंड रिलैक्स हो जाएं। ये आसन करने से जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता हो या घुटने की कोई बीमारी हो, वो सारी चीज़ें ठीक होती हैं। एंड इसके अलावा ये आपके मन को शांत करता है, आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर अच्छा आता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, थाइस को टोन्ड करता है, थाइस के फैट को दूर करता है। देन हम सीधे पैरों को फैलाकर सीधे बैठ जाएंगे एंड अपनी हथेलियों से ज़मीन को नीचे की ओर धकाते हुए, पैरों को अच्छे से अपनी ओर खींचते हुए हम कर लेंगे दंडासन। दंडासन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जो लड़कियां हील पहन कर रहती हैं या जिनको पूरे दिन फील्ड का काम होता है, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देन हम कर लेंगे पश्चिमोत्तानासना। जिन लोगों को गैस्ट्रिक इशू हो, अपच हो, गैस की दिक्कत हो, कब्ज जम जाती हो, पॉटी ना आती हो, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये आसन। जिन लोगों का पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता, या जिन लोगों का पेट बहुत मोटा हो गया है, चर्बी बहुत ज़्यादा जम गई है, उन लोगों के लिए ये आसन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसीलिए ये आसन करना चाहिए। इसके अलावा ये हैमस्ट्रिंग पे भी अच्छा खासा खिंचाव डालता है, सो हैमस्ट्रिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद आसन है। देन हम कर लेंगे जानु शीर्षासना। जानु शीर्षासन करने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके हैमस्ट्रिंग पर खिंचाव लेकर आता है, कूल्हों के जोड़ों को खोलता है, रीढ़ की हड्डी को लंबा बनाता है एंड आपको ध्यान लगाने में मदद करता है, मन को शांत करता है, मन के सारे विकारों को दूर करता है, पैरों के सारे विकारों को दूर करता है, पैर की चर्बी को कम करता है। इसके बाद हम कर लेंगे मारीच्य आसन। मारीच्य आसन करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके हाथों की चर्बी को कम करता है, हाथों को फ्लेक्सिबल बनाता है, पैरों को फ्लेक्सिबल बनाता है, पैर की चर्बी को कम करता है, थाई की चर्बी को कम करता है, साइड की चर्बी को कम करता है।
ध्यान लगाने में, एकाग्रता बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है ये आसन। देन सेम रिपीट कर लेंगे हम दूसरी साइड से भी। सबसे पहले करेंगे जानु शीर्षासना, जिसके फ़ायदे मैंने अभी जस्ट बताए। हर आसन में आपको कम से कम 10 से 30 सेकंड तक बने रहना है, ताकि आपको उस आसन के अच्छे से रिजल्ट्स मिल सकें। देन करेंगे मारीच आसन, देन इसके बाद हम करेंगे सीटेड गरुड़ासन। सीटेड गरुड़ासन से आपके हाथ और पैर दोनों ही लचीले बनते हैं, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है यह आसन। इस आसन को करने से एकाग्रता बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी लंबी होती है एंड ध्यान लगाने में भी काफ़ी मदद करता है यह आसन। इसके बाद हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन को गाय का मुख की तरह बनाया गया है, इसीलिए इस आसन का नाम पड़ा गोमुख आसन। इस आसन को करने से आपके ट्राइसेप की चर्बी कम होती है, बैठने का ढंग, पॉस्चर सुधरता है आपका, ध्यान लगाने में मदद करता है यह आसन, एकाग्रता बढ़ाता है एंड अध्यात्म की ओर लेकर जाता है। सेम ही रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से भी। सबसे पहले करेंगे हम सीटेड गरुड़ासन, जो आपके हाथों को, पैरों को लचीला बनाएगा, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेगा, ध्यान लगाने में मदद करवाएगा। इस आसन में थोड़ी देर बने रहने के बाद हम करेंगे गोमुख आसन, जो आपके ट्राइसेप की चर्बी को कम करेगा, ट्राइसेप के फैट को कम करेगा, हाथों को लचीला बनाएगा। अब देखिए, शुरू में मैं दोनों हाथों को पकड़ तो क्या करीब भी नहीं ला पाती थी, अब आराम से पकड़ लेती हूँ, तो यानी हाथ जो हैं मेरे लचीले हुए हैं। सो ऐसे ही आपके साथ भी होगा। पहले धीरे धीरे आप नहीं पकड़ पाएंगे, देन स्लोली आपके हाथ करीब आते रहेंगे एंड देन आप एक दूसरे के हाथ को, अपने हाथों को एक दूसरे हाथों से पकड़ पाएंगे। देन इसके बाद मैंने किया कमलासन, जिसे पद्मासन भी कहते हैं। इस आसन में आकर अगर आप मेडिटेशन या ध्यान लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी आपको उसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा ये आपकी एड़ियों को, आपके पंजों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लचीला बनाता है एंड आपके ध्यान लगाने की क्षमता को बढ़ाता है। इस आसन में आने के बाद अगर आप ध्यान मुद्रा में आके रोज़ डेली मॉर्निंग 4 बजे उठ के ध्यान लगाएंगे तो आपको समय से ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। देन इसके बाद किया मैंने तितली आसन, जिसे बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। इस आसन को करने के बहुत फ़ायदे हैं। नॉर्मल फ़ायदे ये हैं कि आपके पेट के अंदरूनी जो चर्बी होती है उसको ख़त्म करता है, थाइस की चर्बी को ख़त्म करता है, पेल्विक एरिया के जोड़ों को खोलता है। इसके अलावा पीरियड्स के रैम्प जो होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत देता है एंड डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत मददगार है ये आसन। देन हमने किया बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन करने से आपके पैरों को अच्छा खासा एक स्ट्रेच मिलता है, रीढ़ की हड्डी रिलैक्स होती है, मन आपका शांत होता है। जिन लोगों को अवसाद की दिक्कत है उन लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा पेट से जुड़े विकार जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, कब्ज हो, अपच हो, वो भी दूर होती है। उसके बाद हम दोनों पैरों को खोलेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे एंड साइड स्ट्रेच करेंगे।
आपको कम से कम मन ही मन में काउंट करना है 30 टाइम्स तक, ताकि आपका स्ट्रेच इतना ज़्यादा अच्छा हो कि आपकी साइड और आपकी पूरी बॉडी में हर एक जगह अच्छे से स्ट्रेच हो जाए एंड कहीं पर भी दर्द ना हो एक्सरसाइज के बाद। दोनों साइड से रिपीट करेंगे हम। उसके बाद हम करेंगे उपविष्ट कोणासन। इसमें अपने हाथों को हमको धीरे धीरे स्लोली आगे लेकर जाना है। जब आप ये आसन करेंगे तो आपके पैरों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। जितना आपसे हो सके उतना कीजिए, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने हाथों को आगे ला सकते हैं। देन उसके बाद आप कर सकते हैं उपविष्ट कोणासन। इस आसन को करने से आपके पैर जो हैं अच्छे से खुल जाते हैं। जिन लोगों को नसों की दिक्कत होती है, जिनकी नसें वेरिकोज वेन्स हो जाता है, जिनकी नसों का गुच्छा बन जाता है या नसों में किसी भी प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए। देन हम साइड प्लैंक करेंगे। ये भी आपकी साइड की चर्बी ख़त्म करने में काफ़ी मददगार है। सेम हम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से भी। हर साइड से आपको कम से कम 10 से 30 बार ये काउंट करना है। मैंने 30 टाइम्स काउंट किया था, आधा मिनट। इसके बाद वापस से नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। और अभी मैं कर रही हूँ मेरे सॉक्स रिमूव। एंड देन हम पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेट कर हमें कोई भी एक ऐसा आसन नहीं करना है जिसमें हमारे पैर ऊपर रहे एंड सर नीचे रहे। वो सारे आसनों को अवॉइड करके हम नॉर्मल आसन करेंगे, जैसे कि है हमारा द्विपादांगुष्ठान नासास्पर्शासना। इस आसन को करने से पेट की चर्बी कम होती है, गैस्ट्रिक इशू ठीक होता है, गैस की प्रॉब्लम सही होती है। हमने किया ये आसन बाबा रामदेव जी का काफ़ी फेमस आसन है और सच में इसको करने से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसीलिए मैं करती हूँ। देन हम दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ के करेंगे हैप्पी बेबी पोज, जिसे आनंद बालासन भी बोलते हैं। जिन लोगों को अवसाद का इशू है, मेंटल प्रॉब्लम है, दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में आ चुके हैं, उन सभी लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए। यह आसन लिया तो बेसिकली बेबी से गया है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस आसन को करने से आदमी का मूड जो है बूस्ट होता है एंड इंसान खुश रहने लगता है। इसीलिए इस आसन का नाम पड़ा है हैप्पी बेबी पोज। देन इसके बाद हम साइड, क्योंकि हमने आज पूरा साइड का वर्कआउट किया है तो जिस वजह से हमको साइड की स्ट्रेचिंग करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, तो हमने की साइड की स्ट्रेचिंग। दूसरी तरफ से भी हम साइड स्ट्रेच कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है, जितना साइड स्ट्रेच हो सके बस उतना ही स्ट्रेच करना है। आप चाहें तो किसी बेल्ट से या फिर किसी दुपट्टे से भी आप पकड़ के अपने लेग्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। यह आपकी साइड की चर्बी को काटता है। देन हम करेंगे अर्ध हलासन, जो पेट के निचले हिस्से की चर्बी को कम करता है।
उसके बाद हम करेंगे सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला आसन शवासना। और शवासना के साथ ही मैं अपना आज का वर्कआउट भी करूँगी यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नए योगा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हर हर महादेव।